कल मैंने बताया था आपको कि अकबरकालीन चित्रों की विशेषताओं के बारे में। इसमें आपको बता दूं, मैं आईने अकबरी में बताया गया था कि जो ये चित्र आधारित थे वो थे शान शौकत पर, भीड़ भाड़ इलाकों पर। संयोजन की दृष्टि से देखा जाए तो भीड़ भाड़ और शान शौकत की इलाकों पर आधारित थे ये चित्र। उसके बाद में जो चित्रकार जिस तुलिका का इस्तेमाल करते थे, चित्रकार जिस तुलिका का इस्तेमाल करते थे उसको क्या कहते थे? कलम। ठीक है। और चित्रकार को क्या कहते थे? तुलिका करतार। तुलिका करतार। ठीक है। इस प्रकार चित्रकारों ने अनेक प्रकार के रंगों के कागजों का इस्तेमाल किया। ये कागज इतने प्रसिद्ध थे और कहां से थे संबंधित? ये सियालकोट से। इसीलिए इनको क्या कहते थे? मुगलिया कागज के नाम से जाना जाता था। अब है अकबरकालीन चित्रकार। कालीन चित्रकार कौन कौन से थे? एक है मीर सैयद अली। नंबर 2 है ख्वाजा अब्दुल समद। तीसरा है दसवंत और चौथा है बसावन। अब आपको एक एक के बारे में बताऊंगी मैं विस्तार से। नंबर 1 लेते हैं मीर सैयद अली। इसके बारे में बताऊंगी कि ये क्या था? ईरानी चित्रकार था। कौन था? ईरानी चित्रकार, जिसे कौन लेके आया था? हुमायूं लेके आया था भारत में। कौन लेके आया था? हुमायूं लेके आया था। उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ इनके जो पिता का नाम था, पिता का नाम मंसूर था। मंसूर। उसके बाद में ये पिता का नाम मंसूर और ये अपना उपनाम जो है वो क्या लिखते थे? जुदाई। ठीक है। और इसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है? विषय वस्तु इसकी दैनिक व लौकिक जीवन पर आधारित चित्रों का उन्होंने क्या किया था? निर्माण किया था, जीवन पर आधारित। ठीक है। ये इसकी क्या थी? विषय वस्तु थी। अब इनके द्वारा जो बनाए गए चित्र है वो देखो, कौन कौन से हैं प्रसिद्ध चित्र जो इन्होंने बनाए थे? लैला मजनू, मजनू का जन्म, और नंबर 3 है पिता का व्यक्ति चित्र। व्यक्ति चित्र ये इनके द्वारा बनाए गए क्या थे? प्रसिद्ध चित्र थे। उसके बाद में हम बात करते हैं ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी। ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी। ये भी क्या थे? एक ईरानी चित्रकार थे जिसे कौन लेके आया था? हुमायूं लेके आया था। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने जो ईरानी कला केंद्र है शिराजी, उस वहां के रहने वाले थे। कहां से? ईरानी कला केंद्र शिराजी के रहने वाले थे। और
इतने प्रसिद्ध थे, इतने प्रिय थे, इसीलिए इनको जो उपाधि मिली थी वो मिली थी शीरी कलम की उपाधि। किसकी? शीरी कलम की उपाधि मिली थी इनको। ठीक है, ये इनकी क्या थी? विशेषताएं थे, शीरी कलम की उपाधि मिली थी। और ये क्या थे? अकबर के चित्रशाला के प्रमुख थे। किसके? चित्रशाला के प्रमुख। ठीक है, ये इसकी क्या है? विशेषताएं हैं। उसके बाद तीसरी बात करते हैं हम जसवंत की। जसवंत ये एक क्या थे? भारतीय चित्रकार थे, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अकबर ने हिंदू और मुसलमान दोनों प्रकार के चित्रकार रखे हुए थे, और उसमें इसीलिए क्या थी? चित्रों की भरमार थी, क्योंकि इसमें क्या दोनों प्रकार के चित्रकार क्या करते थे? कार्य करते थे। अब मैं आपको बताऊंगी जसवंत। इसमें क्या है? जसवंत एक श्रेष्ठ हिंदू कलाकार था, ठीक है, जिसमें भारतीय कला के बारे में अच्छे अपने चित्रों के माध्यम से समझाया था उसने। ठीक है, और जसवंत था जिसने अब्दुल सम्मत से क्या की थी? शिक्षा प्राप्त की थी। अब्दुल सम्मत से शिक्षा प्राप्त की थी, कला की शिक्षा। ली थी इन्होंने। जो अब्दुल सम्मत थे उन्होंने क्या की थी? कला की शिक्षा ली थी। और इसमें क्या इन्होंने विभिन्न प्रकार की मतलब सुंदर आकृतियों को उजागर किया था। किसको? सुंदर आकृतियों को उजागर किया था। ठीक है, तो ये इसकी क्या थी? विशेषताएं थी। उसके बाद है बसावन। ये भी एक क्या था? भारतीय चित्रकार था। ठीक है, इसने 100 के आसपास चित्र बनाए थे। 100 के आसपास चित्र बनाए थे। इसने क्या किया था? 100 के आसपास चित्र बनाए थे। वही इसमें प्रकृति, प्रेम, ठीक है, और पौराणिक कथाओं पर आधारित, लौकिक जीवन पर आधारित इसके क्या थे? चित्र थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? यथार्थता पे विशेष ध्यान दिया था। यथार्थता पर विशेष ध्यान दिया था। ठीक है, ये इनके चित्रों की क्या थी? विशेषता थी। और इनकी क्या विशेषता थी? कि ये रंगों के मिश्रण बनाने में क्या थे? निपुण थे। मिश्रण बनाने में निपुण थे। ठीक है, ये था हमारे जो अकबर कालीन क्या थे? चित्रकार थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब है जहांगीर कालीन मुगल कला। ये अभी तक हमने पढ़ा अकबर के बारे में, अब हम पढ़ेंगे जहांगीर कालीन मुगल कला के बारे में। ये बताया था आपको कि ये कब आए थे? इनका शासन प्रारंभ कब हुआ था? 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में इनका क्या था? जो शासन काल था वो क्या था? प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और ये एक कैसे थे? एक विद्वान, सहृदय, योग्य, चित्रकला में निपुण, क्या थे? निपुण थे। पशु पक्षियों पर आधारित इन्होंने क्या है? काफी अनेक प्रकार के चित्र बनाए थे। ठीक है, और अकबर शैली का सबसे पहले शुरू में तो इन्होंने क्या किया था? अकबर शैली का क्या किया था? कला का अनुसरण किया था। बाद में इन्होंने क्या है? अपनी जहांगीरकालीन कला का प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद में इनके जो राज्य में अकारिजा प्रमुख था। अकारिजा एक चित्रकार था। अकारिजा नामक चित्रकार
विद्यमान था। ठीक है, इनका जो पुत्र हुआ वो कौन था? अबुल हसन। पुत्र कौन था? अबुल हसन। इस ये क्या था? जहांगीर का क्या था? प्रिय कलाकार था। कौन था? प्रिय कलाकार। ठीक है, और चित्रकार जो ये अकारिजा था, ये चित्रशाला का क्या था? प्रमुख था। चित्रशाला का प्रमुख। ठीक है, और जो मंसूर था, उस्ताद मंसूर, उसने अपने समय में क्या 2 चित्र बनाए थे, क्योंकि मैंने भी बताया आपको पशु पक्षियों पर आधारित चित्र था ये। तो उस्ताद मंसूर भी क्या है? प्रसिद्ध चित्रकार था। जिन्होंने 2 चित्र बनाए थे, एक तो टर्की कोक और दूसरा बाज। ये क्या थे? प्रसिद्ध चित्र थे इनके। किसके द्वारा? इनके द्वारा बनाए गए। ये आपको ध्यान रखना है ये चीजें। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसमें अनेक प्रकार के मनोभावों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। प्रभा मंडल का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। अनेक भाव इसमें क्या किए गए हैं? प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, विष्णुदास ने भी ईरान से क्या किया था? प्रशिक्षण। क्योंकि जहांगीर क्या था कि जितने भी, चाहे वो भारतीय कलाकार हो, चाहे फिर वो क्या हो, मुस्लिम चित्रकार हो, उनको प्रशिक्षण के लिए वो क्या वहां भेजता था? विदेश भेजता था। जैसे विष्णुदास है, विष्णुदास को कहां भेजा था? ईरान भेजा था, कला की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। कहां भेजा था? विदेश। विदेश कौन से? ईरान भेजा था। किसका? कला का प्रशिक्षण ग्रहण करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा उसका जो बनाया गया चित्र है विष्णु के द्वारा, विष्णुदास के द्वारा बनाया गया चित्र है शेख फूल सूफी संत। इन्होंने शिक्षा कहां से की? ग्रहण ईरान से। और शेख फूल सूफी संत, ये इनका क्या था? बनाया गया चित्र था। ठीक है, इसके बाद में जो कि क्या है? ये विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद में नूरजहां के विवाह के बाद में क्या है? जहांगीर की इस कला में और ज्यादा क्या है? रुचि बढ़ गई थी।